नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और श्योर सक्सेस वाला के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एलिगेशन एंड मिक्सचर का जो लेक्चर नंबर 4 है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो आज मेन क्वेश्चन होगा वो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड ही होगा। आप इसको बोल सकते हैं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो भी क्वेश्चन देखेंगे आज हम वो एलिगेशन के मेथड से देखेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस के ट्रेडिशनल मेथड से अगर आप बनाते हैं तो एक लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो हम एलिगेशन के मेथड को सीखते हुए प्रॉफिट एंड लॉस को हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने में, A shopkeeper purchased two quality of pulses at the rate of ₹200 per क्विंटल एंड ₹260 पर क्विंटल। मतलब दो क्वालिटी का दाल खरीदता है। पहला का दाम 200 रुपये पर क्विंटल है और दूसरा का 260 रुपये पर क्विंटल है। ठीक है, इन 52 क्विंटल ऑफ द सेकेंड क्वालिटी, ठीक ना, यानी कि सेकेंड क्वालिटी मतलब 260 रुपये का पर क्विंटल वाला का बात कर रहा है कि उसका क्वांटिटी 52 क्विंटल है। तो बोला है कि इन 52 क्विंटल ऑफ द सेकेंड क्वालिटी हाउ मच पल्स ऑफ द फर्स्ट क्वालिटी शुड बी मिक्सड so that the selling the resulting mixture at the rate of ₹300 per क्विंटल ही गेन अ प्रॉफिट ऑफ 25%। मतलब ये है कि दो प्रकार का दाल है उसके पास। एक का दाम 200 रुपये पर क्विंटल है और दूसरा का दाम 260 रुपये पर क्विंटल है। अब बोला है कि पहला क्वांटिटी और दूसरा क्वांटिटी को मिक्स कर रहा है, लेकिन दूसरा जो प्राइस क्वालिटी है 260 रुपये पर क्विंटल का उसका प्राइस दिया, मतलब उसका क्वांटिटी दिया है। मिक्स कैसे कर रहा है, तो फर्स्ट और सेकंड का कुछ क्वांटिटी ले रहा है। तो सेकंड का जो क्वांटिटी है वो 52 केजी है। तो बोला कि उस 52 केजी में पहला कितना केजी हम मिलाएंगे ताकि जो मिक्सचर तैयार होगा या जो क्विंटल मतलब जितना दाल मेरे पास रहेगा उस पूरा दाल को 300 रुपये पर क्विंटल बेचने पे हमको 25% का प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का मेन डिमांड है। एलिगेशन हम लगाते कहाँ पे हैं, तो एलिगेशन उस क्वेश्चन में लगाते हैं जहाँ पे दो डिफरेंट क्वांटिटी दिया है। ठीक है ना, ये दो डिफरेंट वेरिएबल दिया है, दोनों को मिला के क्वांटिटी बनना चाहिए और उस तीनों का यानी कि दो इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट जिसको हम एवरेज बोलते हैं, बीच में जो वैल्यू रहता है एलिगेशन का, आप इतना बनाने के बाद पता चल ही गया होगा। तो ये दो सेपरेट क्वांटिटी से मिलके ही तीसरा क्वांटिटी फॉर्म होना चाहिए। और यहाँ पे क्या है कि जो तीसरा क्वांटिटी है जो दोनों को मिला के ही हम बना रहे हैं उसको हम 300 रुपये पर केजी पे बेचेंगे तो हमको 25% का प्रॉफिट होना चाहिए। अब दिया क्वेश्चन में क्या है, तो पहला का कॉस्ट प्राइस दिया है, दूसरा का भी कॉस्ट प्राइस दिया है, लेकिन जो तीसरा क्वांटिटी है जो मिक्सचर तैयार हो रहा है उसका सेलिंग प्राइस दिया है, क्योंकि लिखा हुआ है कि बाय सेलिंग द रिजल्टिंग मिक्सचर एट ₹300 पर क्विंटल, यानी कि जो मिक्सचर तैयार है उसको हम 300 रुपये पर क्विंटल पे बेच रहे हैं। तो ये सेलिंग प्राइस है, ठीक ना। लेकिन इस सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट मेरा कितना हो रहा है, 25% हो रहा है। तो मेरा क्या काम है कि तीनों को एक वेरिएबल में तोड़ना, कि अगर पहला क्वांटिटी या पहला क्वालिटी और दूसरा क्वालिटी यहाँ पे हम ले लेते हैं। पहला का क्या है, 200 रुपये पर क्विंटल इसका कॉस्ट प्राइस है। क्या है, पहला का सीपी है, ठीक ना, और दूसरा का भी क्या दिया, सीपी दिया है। कितना, तो 260 रुपये पर क्विंटल है। लेकिन जो एवरेज मिक्सचर तैयार हो रहा है वहाँ पे हमको सीपी ही चाहिए, ठीक ना। यहाँ पे क्या चाहिए, सीपी चाहिए हमको, लेकिन सीपी तो मेरा दिया नहीं है। दिया क्या है, सेलिंग प्राइस दिया है। तो सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 300 रुपये दिया है पर क्विंटल का, और 200 क्या था, पर क्विंटल कॉस्ट प्राइस था। 260 क्या था, पर क्विंटल कॉस्ट प्राइस था। और ये क्या दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 300 पर क्विंटल का। तो हमको क्या चाहिए, सीपी चाहिए। तो हम निकाल लेंगे कि 300 रुपये पर क्विंटल पे अगर 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो हम बोलेंगे कि 300 जो है वो 125% का वैल्यू है। अगर हम 100% का वैल्यू निकाल देंगे तो मेरा सीपी निकल जाएगा। तो 25 पंचे 100, 25 चौक 100, 25 पंचे 125, 25 चौक 100, 5 को 60 से करेंगे तो 60 चौक कितना हुआ, 240 हुआ। यानी जिस आर्टिकल को 300 रुपये में बेचने में 25% का प्रॉफिट होगा उस आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 240 होगा, यानी कि हमको 240 मिल गया। ठीक है, तो ये 240 का है, सीपी है पहला का, इससे दूसरा का। फिर इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस होगा दोनों को माइनस करने के बाद, और फिर उसका क्या निकलेगा, रेशियो निकलेगा। तो डिफरेंस करेंगे तो 260 में से 240 माइनस करेंगे तो 20 होगा, और 200 से माइनस करेंगे तो ये 40 होगा। दोनों का रेशियो क्या निकला, 1 और 2। यानी पहला और दूसरा को
जो मिला रहे हैं, ठीक है ना, वो किस रेशो में मिला रहे हैं, तो 1 और 2 के रेशो में मिला रहे हैं, ठीक ना। अब दिया क्या है कि मिला कैसे रहे, 1:2, यानी कि पहला क्वांटिटी से दुगुना दूसरा क्वांटिटी होगा। और क्वेश्चन में दिया क्या था कि दूसरा क्वांटिटी जो है वो 52 kg है, दिया है यहाँ पे, आप देखिए, ठीक ना, क्या यहाँ पे दिया ना कि इन 52 क्विंटल ऑफ द सेकेंड क्वालिटी, यानी कि दूसरा का क्वांटिटी कितना है, 52 क्विंटल है, ठीक ना। तो हम बोलेंगे क्या कि 2 का वैल्यू 52 है, 2 का वैल्यू क्या है, 52 क्विंटल है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 26 होगा। तो पहला क्वांटिटी क्या है, पहला क्वांटिटी का रेशियो क्या है, एक ही है, इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 26 क्विंटल। इसका मतलब है कि अगर दूसरा क्वालिटी का दाल हम अगर 52 kg ले रहे हैं, या सॉरी 52 क्विंटल ले रहे हैं, तो पहला क्वांटिटी कितना लेना पड़ेगा, 26 क्विंटल लेना पड़ेगा, और इसका यही आंसर होगा, 26 क्विंटल होगा। 26 क्विंटल और 52 क्विंटल मिला करके कितना क्विंटल तैयार होगा, तो 52 और 26 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 78 क्विंटल का दाल तैयार हो जाएगा, 78 क्विंटल का, ठीक है। तो आपसे पूछा क्या था कि पहला का क्वांटिटी पूछा था, तो इसका आंसर क्या होगा, 26 ही होगा, ठीक है। आपको ध्यान क्या रखना है कि हमको यहाँ पे सीपी चाहिए, क्यों, क्योंकि 200 क्या है, सीपी है, 260 क्या है, सीपी है, तो यहाँ भी हमको सीपी ही चाहिए। और सीपी निकालने पे ये क्या निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, क्योंकि प्राइस अगर ये कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है कि हाउ मच क्वांटिटी यू एडेड इन द मिक्सचर, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि सीपी हो, फिर भी हम लोग यहाँ पे क्या निकालते हैं, क्वांटिटी का रेशियो निकालते हैं, क्या निकालते हैं, क्वांटिटी का रेशियो। ये सीपी रहेगा तो ये क्या होगा, क्वांटिटी रहेगा। अगर ये प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे हम लेते हैं, ठीक है ना, आगे हम देखेंगे, अगर यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज लेंगे तो यहाँ पे क्या निकलेगा, रेशियो किस चीज़ का निकलेगा, सीपी का रेशियो निकलेगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100/CP होता है। तो नीचे किस पे क्या होता है, सीपी, ठीक ना, इसलिए यहाँ पे सीपी का रेशियो निकलता है। यहाँ पे एक्चुअली में सीपी था, इसलिए क्या है, क्वांटिटी का रेशियो निकला। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मैनी किलोग्राम ऑफ द शुगर वर्थ ₹3.60 पर kg शुड बी मिक्सड विथ 8 kg ऑफ द शुगर वर्थ ₹4.20 पर kg। मतलब 2 क्वालिटी का चीनी है इसके पास। पहला का दाम कितना है, ₹3.60, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ठीक है ना, पहला क्वांटिटी का। और दूसरा क्वांटिटी का कॉस्ट प्राइस कितना दिया है, दिया कि 4.2 है, क्या है, 4.20 है, ठीक ना, पर kg इसका कॉस्ट प्राइस है। अब बोला कि इसको मिलाना है, हाउ मच किलोग्राम ऑफ द शुगर ऑफ वर्थ ₹3.6 पर kg, मतलब पहला क्वांटिटी का कितना किलोग्राम हम मिलाएंगे किसमें, मिक्सड विथ 8 kg ऑफ द शुगर, यानी कि दूसरा क्वालिटी जो है उसका क्वांटिटी दिया है कि वो 8 kg है, पहला का क्वांटिटी नहीं दिया है, दूसरा का क्वांटिटी दिया हुआ है, कितना, 8 kg है। तो इसको आप याद रखिएगा, दूसरा का क्वांटिटी का वैल्यू दिया कि वो 8 kg हम मिला रहे हैं दूसरा में। सो दैट सेलिंग द मिक्सचर एट ₹4.40 पर kg इट में गेन ऑफ 10%, यानी बेच कैसे रहे हैं, 4.40 पे बेच रहे हैं। 4.40 ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है ना, क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो हम लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस एक्चुअली में दिया क्या है, 4.40 दिया है, और ये सेलिंग प्राइस 4.40 है, तब मेरा प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो रहा है, तो 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम सीपी निकालेंगे, तो सीपी कैसे निकालेंगे, 100% का वैल्यू, तो हम बोलेंगे कि 110% का जो वैल्यू है वो 4.40 है, 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 4.40 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 110 होगा। 4.40 को जब 100 से इंटू करेंगे तो 440 होगा, 0 से 0 कैंसिल होगा, इसका दाम निकल जाएगा ₹4 पर kg, ठीक है। यहाँ पे सीपी कितना निकलेगा, 4 निकलेगा। तो अगर ये सीपी है, ठीक है ना, सीपी है, तो डिफरेंस यहाँ पे करेंगे, तो डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा, 4, यहाँ पे 4.20 में से 4 माइनस करना है तो कितना होगा, 0.2 आ जाएगा, और 3.60 में 4 में से 3.60 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.40 आ जाएगा, ठीक है। तो रेशियो क्या आ रहा है, 1 और 2 का आ रहा है, 1 और 2 का रेशियो आ रहा है, और ये रेशियो किस चीज़ का रेशियो है, तो चूंकि ऊपर में सीपी दिया है तो ये क्वांटिटी का रेशियो है, क्वांटिटी का रेशियो है, ठीक ना, कि पहला और दूसरा का क्वांटिटी इस रेशियो में मिलेगा। अब वैल्यू किसका दिया है, तो दूसरा क्वांटिटी का,
कि दूसरा क्वांटिटी का चावल मतलब दूसरा क्वांटिटी का शुगर ले रहे हैं 8 kg, उसमें पहला का कितना क्वांटिटी होगा, तो कैसे मिलेंगे, अगर दूसरा 8 kg ले रहे हैं तो पहला का कितना क्वांटिटी होगा। मतलब ओवरऑल यही दिया है कि 2 का वैल्यू कितना दिया है, 8 kg दिया है, एक का वैल्यू कितना होगा, 4 kg होगा, और हमको एक का ही वैल्यू पूछा है जो कि 1 है, तो 4 kg कितना निकलेगा इसका, 4 kg इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से हम क्वेश्चन निकालेंगे कि पहले सीपी निकालेंगे, हमको सेलिंग प्राइस अगर दिया है तो सीपी निकाल करके हम फिर माइनस कर देंगे। तो सीपी अगर ऊपर में लिए अगर सीपी लिए हैं तो क्या निकलेगा, क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा, इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब मिक्सचर ऑफ शुगर इज सोल्ड एट ₹3 पर केजी, यानी एक मिक्सर को सेल कर रहे हैं कैसे, मिक्सचर ऑफ शुगर, ठीक है ना, मतलब एक शुगर का कुछ मिक्सचर है जिसको हम सेल कर रहे हैं ₹3 पर केजी। दिस मिक्सचर इज फॉर्ड बाय मिक्सिंग द शुगर ऑफ ₹2.10 एंड 2.25 पर केजी, यानी ये जो ₹3 पर केजी हम बेच रहे हैं ये 2 प्रकार के चीनी से मिलकर बना हुआ है। एक का दाम है ₹2.10 और दूसरा का दाम है ₹2.52। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ चीपर क्वालिटी, यानी पहला का और दूसरा का रेशियो हमसे पूछा है कि चीपर क्वालिटी टू द कॉस्टली क्वालिटी क्या होगा कि मिक्सर को बेचने पे 25% का प्रॉफिट होगा। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज का ऊपर नीचे है, ऊपर में कॉस्ट प्राइस दे दिया है, ऊपर में सेलिंग प्राइस दे दिया है, और नीचे में जाके प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, और दोनों जो मिलार है, ठीक है ना, शुगर मतलब दो जो चीप क्वालिटी और मतलब कॉस्टली क्वालिटी को मिला रहे हैं उसका दाम दिया है 2.10 और 2.250। तो कुछ नहीं है, आप इजी वे में इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, पहला का सीपी लिखेंगे, ठीक है, और दूसरा का क्या लिखेंगे, दूसरा का भी हम लोग सीपी लिखेंगे। तो पहला का सीपी कितना है, 2.10 है, रुपया में है, और दूसरा का कितना है 2.52 है, रुपया में है। ओवरऑल क्या है कि हमको सेलिंग प्राइस दिया है कि पहला का सेलिंग प्राइस सॉरी मिक्सचर का सेलिंग प्राइस कितना है, ₹3 है, लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज कितना है इस पर, 25% का है। तो हम बोलेंगे कि 125% का जो वैल्यू होगा वो कितना है, 3 है, 100% का वैल्यू निकालेंगे तो सीपी निकल जाएगा। तो 3 × 100 डिवाइडेड में कितना होगा, 125 होगा, 25 × 5 125 चौके 105, 5 0.6 होगा, तो फिर कितना निकल जाएगा, 2.4 निकल जाएगा। तो 2.4 क्या निकलेगा मेरा, ये निकल जाएगा सीपी निकल जाएगा। ठीक है, 3 क्या था, एसपी था। तो एक काम और आप कर सकते हैं पॉइंट से बचने के लिए कि आप सबको पैसा में कन्वर्ट कर दीजिए, या सबको आप सेम नंबर से इंटू कर दीजिए। जैसे अगर हम 2.10 को पैसा में कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा, 210 होगा, इसको क्या करेंगे तो कितना होगा, 252 होगा, इसको करेंगे तो कितना होगा, 240 हो जाएगा। ठीक ना, सबको 100 से इंटू करने पे, इसलिए किया क्योंकि पॉइंट से हम बच गए। तो हम इस वैल्यू के साथ में खेलेंगे कि क्या होगा। तो यहाँ पे डिफरेंस होगा, तो डिफरेंस कितना होगा, 240 में से 252 माइनस हुआ तो कितना होगा, 12 हो जाएगा, और 210 में से माइनस होगा तो कितना होगा, 30 हो जाएगा। यानी कि 2 2 6 2 12 6 5 30, 2 और 5 का रेशियो निकलेगा। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि फर्स्ट चीपर टू और कॉस्टली का रेशियो क्या होगा, तो यही रेशियो होगा 2:5 होगा। ठीक है ना, 2:5 इसका आंसर, सॉरी 2:5 सी नंबर में है, वो पी में नहीं, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है ना, यहाँ भी आप बना सकते थे, लेकिन हम यहाँ पे क्या किए, पॉइंट से बचने के लिए हम कर दिए, कोई गलती नहीं है। आप 100 से तीनों को इंटू कर दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, रेशियो आपका वही आएगा, 2.50 हो गया। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था, सेम पैटर्न पे था। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस ही देखेंगे कि जितना प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन होगा सबको बनाएंगे। ठीक है, फिर क्या बोला है कि इन वाट रेशियो शुड द फ्रीली अवेलेबल वाटर। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि इन वाट रेशियो शुड फ्रीली अवेलेबल वाटर बी मिक्सड विद द सोडा, ठीक ना, वर्थ ₹60 पर लीटर। मतलब सोडा है उसमें हमको वाटर मिलाना है, और किस रेशियो में वाटर को मिलाना है ताकि सोडा वाटर का जो मिक्सचर तैयार होगा उसको ₹50 पर लीटर बेचने पे हमको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे, सोडा वाटर का कॉस्ट प्राइस ले लेंगे। ठीक है, तो हम सोडा ले लेते हैं और वाटर ले लेते हैं। तो सोडा का कॉस्ट प्राइस तो दिया है कि उस सोडा का कॉस्ट प्राइस कितना है, ₹60 है, लेकिन फ्रीली अवेलेबल वाटर है तो वाटर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 0 हो जाएगा। ठीक ना,
लेकिन सोडा को 50 रुपये पर लीटर बेचने पे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, 50 है, प्रॉफिट कितना है, 25% है। तो हम बोलेंगे कि 125% का जो वैल्यू होगा वो कितना है, 50 है। 100% का वैल्यू निकालना है, 100 से इंटू करके 125 से डिवाइड कर देंगे, 25 पंचे 100, 25 चौके 125, 5 दिन 50, 40 निकलेगा। तो 40 क्या निकला, उस मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकलेगा जो सोडा और वाटर को मिला के बनेगा। फिर दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 40 में से 0 माइनस होगा तो 40 होगा, 60 में से 40 माइनस होगा तो क्या होगा, 20 होगा। तो रेशियो क्या होगा, 2:1 होगा। यानी कि सोडा और वाटर को जो मिला रहे हैं, चूँकि ऊपर में क्या था, CP था, ठीक, ऊपर में क्या था, CP था। तो CP होने पे ये क्या निकलता है, 2:1 किसका रेशियो निकलेगा, ये निकलेगा क्वांटिटी का रेशियो, क्वांटिटी का रेशियो निकलेगा। यही आपसे पूछा ही था कि इन व्हाट रेशियो शुड बी फ्रीली अवेलेबल वाटर मिक्स्ड विथ। अच्छा, आपसे क्या पूछा है, फ्रीली अवेलेबल वाटर को कैसे हम मिलाएंगे। तो आंसर क्या होगा, 1:2। आपसे क्या पूछा है, वाटर टू सोडा पूछा है। तो वाटर क्या है, 1 है, तो सोडा कितना, 2 है। तो इसका आंसर 1 और 2 हो जाएगा। याद रखिएगा कि इन व्हाट रेशियो शुड फ्रीली अवेलेबल वाटर बी मिक्स्ड विथ द सोडा। यानी कि वाटर को हम सोडा में मिला रहे हैं, तो वाटर टू सोडा का रेशियो निकालना है। अगर आपको 2:1 दिया भी रहता तो आप हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करिएगा कि 2:1 को आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि वाटर टू सोडा है, तो वाटर कितना होगा, 1, और सोडा कितना होगा, 2। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या दिया है, इन वाट रेशियो शुड द वाटर बी मिक्स्ड विद सोडा। फिर वही क्वेश्चन है कि वाटर को हम सोडा में कैसे मिलाएंगे, यानी कि वाटर को सोडा में कैसे मिलाएंगे। विथ सोडा कॉस्टिंग ₹12 kg, 12 रुपया पर लीटर, यानी कि सोडा का दाम 12 रुपया पर लीटर है, तो वाटर का कॉस्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। सो डैट मिक्स टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25%, यानी प्रॉफिट कितना दिया है, 25% दिया है। द सेलिंग डाइल्यूटेड लिक्विड एट ₹13.75 पर लीटर, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दिया है, ₹13.75 दिया है। तो हम यही बोलेंगे कि 125% का वैल्यू कितना दिया है, ₹13.75। तो 100% का वैल्यू कितना होगा, ₹13.75 को आप 100 से इंटू कर दीजिए और 125 से डिवाइड कर दीजिए। 25 पंचे 100, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 और 0.75 होगा। 2.75 को 4 से इंटू करेंगे तो 4 दूनी 8, 75 चौक 300, तो यानी 3 हो जाएगा। तो 8 3 11 निकल जाएगा। 11 क्या निकला, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस निकला। दोनों को डिफरेंस करेंगे तो क्या निकलेगा, 1 और 11, ये डिफरेंस निकलेगा। तो रेशियो भी मेरा क्या निकलेगा, रेशियो भी मेरा 1 और 11 ही आएगा। मतलब वाटर को सोडा के साथ 1 और 11 के अनुपात में मिलाने पे हमको 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, 1 और 11 होगा। सो 1 11 मतलब ऑप्शन सी, ठीक ना। वाटर हम लोग पहले ले रहे हैं और सोडा को बाद में मिला रहे हैं, मतलब वाटर टू सोडा पूछ रहा है, तो वाटर टू सोडा 1 और 11 ही होगा। ठीक है, अब बोल रहा है क्या कि द प्राइस ऑफ द पेट्रोल इज ₹60 पर लीटर। मतलब पेट्रोल का कीमत कितना है, पेट्रोल का कीमत यानी कि कॉस्ट प्राइस लिया है कैसे, तो ₹60 पर लीटर लिया है। एंड द प्राइस ऑफ द ऑयल इज ₹40 पर लीटर। ऑयल का कॉस्ट प्राइस कितना लिया है, ₹40 पर लीटर लिया है। इन व्हाट रेशियो द पेट्रोल एंड ऑयल शुड बी मिक्स्ड सो दैट प्रॉफिट आफ्टर द सेलिंग द मिक्सचर ₹75 पर लीटर बी 25%। मतलब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस 75 है और इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या होगा कि 125% का वैल्यू कितना है, 75 है। 100% का वैल्यू कितना होगा, 75 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 125 होगा। 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 5 15 75, यानी कि 60 होगा। तो हम 60 यहाँ पे लेंगे, यानी मिक्सचर का कॉस्ट क्या होगा, 60 ही होगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंस करेंगे तो कितना निकलेगा, डिफरेंस करने पे क्या आएगा, यहाँ पे तो 20 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो रेशियो नहीं बनेगा, ठीक ना, रेशियो क्या होगा, नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आना चाहिए। कोई भी वैल्यू होना चाहिए लेकिन 0 पॉइंट समथिंग होता चलता, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब बीच वाला प्राइस जो होगा वो दोनों के कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होना चाहिए, एक से ज़्यादा एक से कम होना चाहिए। 40 से कम है तो 60 से ज़्यादा ही होना चाहिए, 60 से कम नहीं होना चाहिए, यानी 60 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ पे 0 आ गया, इसलिए हम ये बोलेंगे कि सच अ मिक्सर इज नॉट पॉसिबल, यानी ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना,
क्योंकि अगर डिफरेंस जीरो है तो रेशियो तो कुछ निकलेगा ही नहीं इसका, ठीक है। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इस रेट में हम किसी ऑयल और पेट्रोल को मिला करके 25% प्रॉफिट कमा लेंगे 75 रुपया बेचने पे, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, कभी कभी जीरो आता है तो उसका आंसर क्या होता है, नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। अब क्या दिया कि हाउ मेनी केजी ऑफ द राइस कॉस्टिंग ₹42 पर केजी, मतलब एक राइस है, ठीक है ना, फर्स्ट प्रकार का राइस है, उसका कॉस्ट कितना दिया है, 42 रुपया पर केजी दिया है। ये मिक्स करना है कितना, 7.5 केजी राइस में, जिसका कॉस्ट है 50 रुपये पर केजी, यानी दूसरा राइस है, राइस का है दूसरा क्वांटिटी का राइस है, दूसरा क्वांटिटी राइस है जिसका कॉस्ट प्लस क्या है 50 रुपये पर केजी है। सो डेट बाय सेलिंग द मिक्सचर ₹53.10 पर केजी देयर इज अ गेन ऑफ 18%। मतलब सेलिंग प्राइस कितना दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है 53.10 दिया है। अब इस 53.10 में प्रॉफिट मेरा कितना हो रहा है, 18% का प्रॉफिट हो रहा है। तो हम सीपी निकाल लेते हैं क्योंकि हमको सीपी चाहिए। तो सीपी निकालने के इसका मतलब क्या है कि 100% का वैल्यू क्या निकालेंगे, तो 118% का वैल्यू दिया है, क्या दिया है 53.10 दिया है, 100% का वैल्यू निकालना है, 100 से इंटू कर देंगे। इसको जब आप कॉस्ट इंटू कीजिएगा, ठीक है, यानी कि तो कितना आएगा 53/10 बाय इतना, यह आ जाएगा 45 रुपये। तो 45 क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा मिक्सर का। फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो 50 और इसके बीच का डिफरेंस 5 और इसका 7 होगा। तो 5 और 7 सॉरी यहाँ पे 3 होगा, 5 और 3 का क्या निकलेगा, रेशियो निकलेगा। तो हाउ मच केजी ऑफ द राइस कॉस्टिंग ₹42 पर केजी, यानी कि 42 रुपये पर केजी जिसका है कॉस्ट है, ठीक ना, उसका कितना क्वांटिटी, यानी कि रेशियो जब हम निकालेंगे तो रेशियो कितना निकलेगा, 5 और 3 का ही निकलेगा। और ये रेशियो किसका निकला, क्वांटिटी का रेशियो निकला। तो पूछा कि 5, ये जो 5 है इसका कितना क्वांटिटी होगा, जबकि सेकंड का क्वांटिटी दिया है 7.5 केजी, तो यानी 3 का वैल्यू दिया है, 3 का वैल्यू कितना है 7.5 केजी दिया है, ठीक है। ए का वैल्यू क्या होगा 2.5 केजी होगा। तो 5 का वैल्यू कितना होगा 2.5 इंटू 5 हो जाएगा, 25×5 125, यानी कि 12.5 केजी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा 12.5 केजी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सेकेंड क्वांटिटी का वैल्यू दिया था कि 7.5 केजी सेकेंड क्वांटिटी है, तो फर्स्ट क्वांटिटी का वैल्यू आपसे पूछा था कि फर्स्ट क्वांटिटी कितना होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। फिर क्या दिया है कि अ शॉपकीपर बॉट 80 केजी ऑफ शुगर एट द रेट ऑफ ₹13.50, मतलब क्वांटिटी दिया है पहला का, ठीक ना, पहला का क्वांटिटी कितना दिया है वो 80 केजी है, ठीक है, जिसका कॉस्ट प्राइस कितना है ₹13.50। तो कॉस्ट प्राइस हम ले लेते हैं कितना ₹13.50। ही मिक्सड इट विथ 120 केजी ऑफ शुगर, यानी कि सेकंड जो क्वांटिटी दिया है, ये सेकंड है, उसका क्वांटिटी कितना दिया है 120 केजी दिया है। बोला कि उसमें मिला रहे हैं, मतलब 80 केजी को और 120 केजी को दोनों को आपस में मिला रहे हैं। तो 80 केजी जो मिला रहे हैं उसका कॉस्ट प्राइस ₹13.50 दिया है। तो बोला कि ही मिक्सड विथ 120 केजी ऑफ द शुगर कॉस्टिंग ₹60 पर केजी, और सेकंड का क्वांटिटी कितना, मतलब सेकंड का कॉस्ट प्राइस कितना दिया है 60 रुपया पर केजी दिया है। इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% ही मस्ट सेल इट एट मिक्सचर ऑफ इतना, यानी कि हमको मिक्सर का कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है ना। क्या दिया है कि इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% ही मस्ट सेल द मिक्सचर एट, यानी हमसे सेलिंग प्राइस पूछा है। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे तो कॉस्ट प्राइस ही निकलेगा मेरा, और उस कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद हम 20% प्रॉफिट के साथ में सेलिंग प्राइस निकालेंगे। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस करेंगे हम लोग, डिफरेंस कितना करेंगे नहीं पता हमको क्योंकि बीच का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन हमको रेशियो पता है कि पहला और दूसरा का क्वांटिटी का रेशियो पता चल जाएगा यहाँ से। तो पहला को 80 केजी है और दूसरा 120 केजी है, तो रेशियो कितना निकला 2 और 3 का निकलेगा। तो 2-3 का रेशियो निकला क्वांटिटी का, तो हम यहाँ पे 2 और 3 लिख लेंगे, ठीक है। अब समझिए यहाँ पे क्या आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आता है, हम बताए थे कि एलिगेशन में यहाँ का वैल्यू और यहाँ का वैल्यू जो सम होगा, इस दोनों को सम करेंगे तो ये कितना आएगा, तो यहाँ का जो डिफरेंस होता है वही बढ़ेगा। तो 13.50 और 16 के बीच का डिफरेंस कितना निकला 2.50 निकला, 13 2 15 16, ठीक है। 2.5 जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, डिफरेंस निकलेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगा 2.50 ही आएगा। ये डिफरेंस, इस दोनों का डिफरेंस, ठीक है, और इस दोनों का सम बराबर होता है हमेशा एलिगेशन में।
तो अब हमको पता चल गया कि ये दो नीचे वाला सर्कल पे जो वैल्यू पुट होगा वो 2.50 ही होगा, यानी कि इसी को सम करके बांटना है। तो हम कैसे बांटेंगे, 3 2 5, 5 का वैल्यू 2.50 है, तो एक का वैल्यू यानी 5 का वैल्यू 2.5 है, तो एक का वैल्यू कितना निकलेगा 0.5 निकलेगा, 5 25 होता है। तब एक का वैल्यू 0.5 हुआ तो दो का वैल्यू कितना होगा 1 होगा, ठीक है, और 3 का वैल्यू कितना होगा 1.5 होगा, ठीक है, यानी 1 और 1.5 इसका वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब हमको बीच में क्या वैल्यू चाहिए, मतलब 13.50 और 16 है, तो हमको बीच वाला वैल्यू 16 से कम होगा। 16 से कम कितना रखेंगे ताकि डिफरेंस मेरा 1 हो जाएगा, तो आंसर आएगा 15, यानी बीच में 15 आएगा, ठीक है। तो 15 अगर बीच में आ गया तो बीच का वैल्यू क्या निकल देगा, सीपी निकलेगा। तो हमको सीपी पता चल गया कि उस मिक्सचर का सीपी कितना निकलेगा, 15 होगा। लेकिन हमसे सीपी पूछा नहीं है, हमसे पूछा है कि इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20% ही मस्ट सेल द मिक्सचर एट, उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो हम बोलेंगे कि सीपी 15 है, प्रॉफिट कितना है 20% है, तो एसपी कितना होगा, तो एसपी सीपी का कितना होगा, सीपी का 120% होगा। 0 से 0 कैंसिल, 2 6 12, 2 5 10, 5 से 5 दिया 15 होगा, कितना निकलेगा 18 निकलेगा। तो मिक्सचर को 18 रुपया पर केजी में हम बेचेंगे, तो मेरा 20% प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसमें क्या हमसे सेलिंग प्राइस पूछ लिया, अभी तक तो सेलिंग प्राइस दिया ही रहता था, लेकिन इसमें सेलिंग प्राइस नहीं दिया है, हमसे पूछ लिया था, ठीक है। तो इसका आंसर ऐसे ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में क्या है कि अ बिजनेस मैन हैज 1000 kg ऑफ शुगर, उसके पास 1000 kg शुगर है, यानी कि टोटल क्वांटिटी कितना है 1000 kg शुगर है उसके पास, ठीक है। आउट ऑफ विच ही सेल अ पार्ट ऑफ 30% प्रॉफिट, यानी अब देखिए यहाँ पे क्या है कि पहला उसको दो पार्ट में बांट दिया, पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। पहला पार्ट को बेच रहा है 13% प्रॉफिट पे बेच रहा है, ठीक है, 13% प्रॉफिट है। तो हम सीधा क्या करेंगे 13% ही लिखेंगे और ध्यान में रखेंगे कि 13% क्या है प्रॉफिट है मेरा, एंड द रेस्ट 18% प्रॉफिट। दूसरा को कैसे बेच रहा है 18% प्रॉफिट पे बेच रहा है। दस ही गेट ऑफ 14% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, तो यानी कि ओवरऑल कितना है 14% हमको मिल रहा है, ठीक है। तो 14% बीच वाला वैल्यू हो जाएगा, दोनों को डिफरेंस करेंगे, दोनों को डिफरेंस करने पे यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 14 में से 18 गया तो 4 यानी 4, और यहाँ पे क्या निकलेगा 1 निकलेगा। तो 4 और 1 क्या है डिफरेंस का वैल्यू है, तो रेशियो क्या निकलेगा, तो रेशियो भी कितना निकलेगा 4:1 ही निकलेगा। लेकिन रेशियो किस चीज़ का निकलेगा, तो ये प्रॉफिट परसेंटेज है, क्या है प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज जो हम कैलकुलेट करते हैं कैसे, प्रॉफिट इंटू 100/CP कैलकुलेट करते हैं हम। तो नीचे वाला वैल्यू जो रेशियो आता है वो किसका, सीपी का रेशियो आएगा। तो हम बोलेंगे कि दोनों का सीपी का रेशियो 4:1 होगा, और दोनों का कंबाइंड वैल्यू कितना दिया है 1000 दिया है, तो हम बोलेंगे 4 और 1 5, 5 का वैल्यू कितना दिया है 1000 दिया है, एक का वैल्यू कितना होगा 200 होगा। एक का वैल्यू अगर 200 निकल गया तो इसका मतलब जिसको हम 18% प्रॉफिट बेचे थे उसका क्वांटिटी कितना है 200 है, ठीक है। और जो दूसरा को पहला को बेच रहे थे उसका वैल्यू कितना होगा 800 रुपया। तो 800 क्या निकलेगा कॉस्ट प्राइस, दूसरा का 200 रुपया निकलेगा। हमसे क्या पूछा था, तो क्वांटिटी सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 18% और बिजनेस मैन है इतना केजी शुगर, आउट ऑफ सेल इतना परसेंट प्रॉफिट, दस गेट। हमसे पूछा क्या है, मतलब पूछा क्या है कि क्वांटिटी सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 18%, यानी 18% पे जो हम बेचे हैं उसका क्वांटिटी कितना है। तो 18% पे बेचे हैं उसका क्वांटिटी एक का निकलेगा, तो एक का वैल्यू कितना है 200, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम प्रॉफिट परसेंटेज पे कैलकुलेट, अभी तक क्या था सीपी दिया रहता था, हमेशा सीपी दिया रहता था, तो सीपी दिया रहता था तो हम क्वांटिटी का रेशो निकालते थे। अब मेरा प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो सीपी का रेशो निकलेगा, इस बात को याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज सीपी के बेस पर कैलकुलेट होता है, तो क्या निकलेगा रेशियो जो निकलेगा वो सीपी का रेशो निकलेगा, ठीक है। इसी बात का पूरा खेल है एलिगेशन में, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया कि अ पर्सन बॉट 50 पेन फॉर ₹40 ईच, ठीक है, एंड सोल्ड 40 ऑफ दैम एट लॉस ऑफ 5% एंड वांट टू गेन 10% प्रॉफिट ऑन द होल, देन द गेन परसेंट ऑन द रिमेनिंग पेन शुड भी कितना होगा। मतलब ये हुआ यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि वो 50 पेन खरीदता है, समझिए 50 पेन खरीदता है जिसका दाम 50 रुपया, अच्छा फॉर 50 ईच मतलब एक का दाम 50 रुपया रहता है, ठीक है।
एक का दाम कितना रहता है, 50 रुपया रहता है। ही सोल्ड 40 आउट ऑफ दैम, उसमें से क्या करता है, 50 पेन खरीदा, 40 पेन को 5% प्रॉफिट पे बेच दिया है। और ही चाहता है कि हमको पूरा होल ट्रांजेक्शन पे 10% का प्रॉफिट हो। तो रिमेनिंग जो 10 पेन है उसको कितना परसेंट प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, ठीक ना। ही गेन परसेंट ऑन द रिमेनिंग पेन शुड बी, कितना होगा। बात समझ में आ गया कि 50 पेन है, 40 पेन का अलग को मतलब प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, 10 पेन का निकालना है, होल का वैल्यू दिया हुआ है। तो इजी है, आसान क्वेश्चन है। तो अच्छा, क्वांटिटी कैसे निकला है कि टोटल 50 पेन है। अगर 50 पेन है तो पहला पार्ट 40 है और दूसरा पार्ट कितना है, 10 है। तो क्वांटिटी का रेशियो ही निकल गया है। क्वांटिटी का रेशियो कितना निकला, 4:1। ठीक है। एक बात और याद रखिए, जो क्वांटिटी का रेशियो होगा वही सीपी का भी रेशियो होता है। सीपी और क्वांटिटी दोनों सेम होगा यहाँ पे। क्यों होगा, क्योंकि क्वांटिटी किस पे डिपेंड करता है, सीपी पे, सॉरी सीपी किस पे डिपेंड करता है, क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर क्वांटिटी 2:1 है तो कॉस्ट भी तो 2:1 के रेशियो में ही होगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि सीपी और क्वांटिटी दोनों का रेशियो सेम होता है। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज पे अगर बनाएंगे तो पहला जो पार्ट है 40 पेन, ठीक ना, यानी कि 40 पेन पहला पार्ट जो है उस पर हम कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रहे हैं, उस पर हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये शुड 40 पेन एट द लॉस ऑफ 5%, प्रॉफिट इन लॉस हो रहा है। तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे 5% का वैल्यू दिया है, -5%। हम प्रॉफिट 5% कमाते हैं तो +5 लिखते हैं, क्योंकि -5 इसलिए क्योंकि हम लॉस कमा रहे हैं पहला पार्ट पे। तो बोला कि ओवरऑल हमको 10% का प्रॉफिट चाहिए, 10% का प्रॉफिट चाहिए। तो पूछा कि सेकंड को हम कैसे बेचेंगे, इसका हमको डिफरेंस नहीं पता है। अगर डिफरेंस नहीं पता है तो रेशियो हमको पता है कि पहला और दूसरा का जो रेशियो होगा वो 4:1 के बीच में ही होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या है, 4:1 पता है क्या, तो क्वांटिटी का रेशियो, ये क्या है, क्वांटिटी का रेशियो बोलिए या सीपी का रेशियो, दोनों सेम होगा, याद रखिएगा। तो चूंकि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज दिया तो हम सीपी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं या क्वांटिटी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 4:1 होगा। डिफरेंस कितना होगा नहीं पता, तो 10 और 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 15 होगा। ध्यान रखिएगा 10 में से -5 को माइनस करना है, तो 10 में से अगर माइनस करेंगे कितना, -5 को, तो दोनों जुट जाएगा, 10 + 5 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ का वैल्यू क्या होगा नहीं पता, तो हम बोलेंगे कि एक का वैल्यू 15 है तो 4 का वैल्यू कितना होगा, 60 होगा। यहाँ पे कितना होगा, 60 निकल गया। तब यहाँ पे कितना होगा जो सेकंड पार्ट है। तो आप एक चीज़ बताइए कि 10 ये एवरेज है, एवरेज से छोटा वैल्यू हमको मिल ही गया, अब हमको एवरेज से बड़ा वैल्यू चाहिए। तो 10 से बड़ा वैल्यू कौन सा होगा जिसका डिफरेंस 60 हो जाएगा, तो बोलेंगे 70 होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कितना होगा, 70 होगा। तो 70 पॉजिटिव में निकला तो इसलिए हम बोलेंगे कि 70% प्रॉफिट होगा। इसका मतलब कि रिमेनिंग जो 10 पेन है उसको 70% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। रिमेनिंग पेन को 70% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ये क्या है, 70 है, 70 है, तो 70% प्रॉफिट पे, यहाँ पे कितना आएगा, 70% प्रॉफिट होगा, ना कि लॉस होगा, ठीक है। यहाँ पे लॉस हो रहा था एक्चुअली में, तो लॉस के केस में माइनस लिखेंगे, प्रॉफिट के केस में प्लस लिखेंगे, ठीक है। तो यही इसका लॉजिक था। 11 नंबर देखते हैं। 11 नंबर में क्या दिया है कि अ मैन परचेज 150 पेन्स एट द रेट ऑफ ₹12 पर पेन, ठीक है ना, यानी कि 150 पेन हम खरीद रहे हैं, उसका कॉस्ट दिया है 12 रुपया पर पेन के हिसाब से। उसमें से क्या है कि 50 पेन को हम बेच दे रहे हैं अलग रेट से, और बाकी कितना 100 पेन को अलग रेट से बेचेंगे। तो ये क्वांटिटी हमको अलग अलग दिया है, 50 और 100 के बीच में बेच रहे हैं। तो पहला का कॉस्ट प्राइस दिया था 12 रुपया पर पेन के हिसाब से, लेकिन पहला का प्रॉफिट भी दिया है कि पहला का प्रॉफिट कितना है, 10% प्रॉफिट भी बेच रहे हैं। द परसेंटेज गेन एट विच यू मस्ट सेल द रिमेनिंग पार्ट सो दैट द 15% गेन ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ओवरऑल हमको 15% का प्रॉफिट चाहिए, रिमेनिंग पार्ट को हम कैसे बेचेंगे, अगर इसका डिफरेंस हमको नहीं पता है अभी, लेकिन हमको रेशियो पता है कि दोनों को जो बेचे हैं वो किस रेशियो में, तो 1 और 2 के अनुपात में बेचे हैं, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या पता चला, रेशियो पता चला, और रेशियो क्या पता चला, 1 और 2 का, ठीक है ना, 1 और 2 का रेशियो पता चला। तो 15 में से 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ तो 5 आ जाएगा, तो 2 का वैल्यू 5 निकल गया।
2 का वैल्यू 5 निकला तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा, 2 का वैल्यू 5 तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा 2.5। तो यहाँ पे कितना आएगा 2.5 आएगा। तो 15 से बड़ा कौन सा वैल्यू होगा जिसका डिफरेंस 15 में से माइनस करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। तो हम बोलेंगे यहाँ पे 17.5 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा 17.5 होगा, 17.5 होगा। ठीक है, तो आपसे यही पूछा था कि दूसरा को कितना परसेंट प्रॉफिट में बेचेंगे, तो चूँकि 10% प्रॉफिट था, ये भी क्या रहा है प्लस में आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि दूसरा को 17% प्रॉफिट में बेचेगा। यहाँ पे एक्चुअली कॉस्ट प्राइस का कोई यूज़ नहीं है, बल्कि हमसे अगर पूछता कि पहला या दूसरा का कॉस्ट प्राइस निकालो तब हम निकाल लेते। हम क्या बोलते हैं कि पहला का कॉस्ट प्राइस कितना है 2 है, तो बोले पहला का कॉस्ट प्राइस 12 है, नहीं ओवरऑल का कॉस्ट प्राइस 12 रुपया पर पेन है, तो बोलेंगे 3 का वैल्यू 12 है, एक का वैल्यू कितना होता 4 होता। ठीक है, तो पहला को 4 रुपये पर पेन बेचना पड़ेगा, दूसरा को 8 रुपया पर पेन बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का कोई यूज़ नहीं है, इसलिए 12 को हम यूज़ नहीं किए। ठीक है, हम प्रॉफिट परसेंटेज के बेस पे ही पूरा क्वेश्चन को बना लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। 12 में क्या दिया है कि अनिल बॉट 2 आर्टिकल ए एंड बी एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ 10,000। टोटल कॉस्ट 10,000 दिया था, ठीक है ना, यानी कि 10,000 का टोटल कॉस्ट है। उसमें से पहला ए है और दूसरा आर्टिकल कौन सा है बी है। पहला को 15% प्रॉफिट में बेच रहे हैं और दूसरा को कितना 10% लॉस में बेच रहे हैं, यह बात याद रखिए। तो 15% प्रॉफिट के लिए क्या लिखेंगे 15%, 10% लॉस के लिए क्या लिखेंगे -10% लिखेंगे। एंड ही आर्टिकल भी 10% लॉस। इन होल डील ही मेड अ नो प्रॉफिट नो लॉस, मतलब ओवरऑल हमको 0 रुपया प्रॉफिट हुआ। ठीक है ना, ये 0 रुपया है, 0% है। ठीक है ना, क्या है 0% है, ना कि सर्किल है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हम डिफरेंस करेंगे। डिफरेंस करने के बाद हमको रेशियो निकलेगा, और रेशियो हमको पता है क्या, तो देखते हैं। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए, यानी कि ए का हमको सेलिंग प्राइस पूछा है, हमको नहीं पता है। ओवरऑल हमको 0% प्रॉफिट 0% लॉस चाहिए, इसका मतलब हमको कॉस्ट प्राइस ही पता होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है ना, तो अभी क्या करेंगे कि 0 है तो यहाँ माइनस करेंगे तो ये 10 निकलेगा, और ये माइनस करेंगे तो कितना निकलेगा 5 निकलेगा। मतलब 2 और 1 10 निकलेगा और यहाँ 15 निकलेगा। ठीक है, तो 2 और 3 का रेशियो निकलेगा। तो पहला और दूसरा का क्वांटिटी का रेशियो जो निकलेगा 2 और 3 निकला है। ये आप बोल सकते हैं कि क्वांटिटी का रेशियो हो या सीपी का रेशियो, दोनों हो सकता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सीपी का रेशियो 2 और 3 है। इसका मतलब 5 का वैल्यू कितना है 10,000 है। ठीक है, एक का वैल्यू कितना होगा 2,000 होगा। जब एक का वैल्यू 2,000 होगा तो 3 का वैल्यू कितना होगा 6,000, और 2 का वैल्यू कितना होगा 4,000 होगा। इसका मतलब रेशियो कॉस्ट प्राइस का जो वैल्यू आएगा वो 4,000 और 6,000 आएगा। तो आपसे ए का पूछा है तो ए का क्या होगा 4,000, इसका आंसर ए हो जाएगा। तो दिक्कत सॉरी, यहाँ पे क्या है कॉस्ट प्राइस तो 4,000 हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछा क्या है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए। आपको आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस तो 4,000 होगा। तो ए को हम कैसे बेच रहे हैं 15% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, तो 4,000 का हमको 115% का वैल्यू चाहिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 115 चौक 460, 0 यानी कि 4600 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसका आंसर 45 नहीं होकर के 4600 यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस तो 4,000 निकलेगा, लेकिन आपसे 4,000 का वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे सेलिंग प्राइस का वैल्यू पूछा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 4600 हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं हम। 13 नंबर क्या है कि अ मैन परचेज 2 फैंस एट रुपीज़ 2160 रुपया, यानी कि दोनों का दाम है 2160 रुपया। बाय सेलिंग 1 एट अ फैन ऑफ प्रॉफिट 15%, पहला को 15% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, एंड अदर एट द लॉस ऑफ 9%, यानी कि दूसरा को -9% पे बेच रहे हैं। ही नैदर गेन नोट लॉस इन होल, यानी कि हमको ओवरऑल 0 मिला है। ठीक है ना, कोई वैल्यू नहीं मिला है ओवरऑल प्रॉफिट पे। तो डिफरेंस कितना होगा 0 में से 9 को माइनस करेंगे तो 9 होगा, 15 में से 0 को माइनस करेंगे तो 15 निकलेगा, यानी कि रेशियो जो निकलेगा वो रेशियो निकलेगा 3 3 या 9 3 5 15 3 और 5 का निकलेगा। ठीक है, तो 3 और 5 का निकलेगा तो हम बोलेंगे 8 का वैल्यू है ये। ठीक है, क्या बोलेंगे कि 8 का वैल्यू कितना है 2160 है, तो एक का वैल्यू कितना निकलेगा 2160 डिवाइडेड बाई कितना होगा 8, 8 से कैंसिल करेंगे 8 दूना 16, 8 7 56 270, तो एक का वैल्यू 270 आया। पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द इच फैन, हर एक का कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। तो 270 है तो 3 का वैल्यू कितना होगा, 3 को 270 से इंटू कर देंगे
तो 87 यानी 810 निकलेगा। और इसको हम 200 यानी कि 270 से इंटू करेंगे तो 7×5 = 35, 5 × 3 5 × 10 1350। तो पहला का कॉस्ट 810 निकला, दूसरा का 1350 निकला। ये क्या निकलेगा? कॉस्ट प्लस। अगर यही चीज़ पूछता है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द ईच, तो हम बोलते हैं पहला का कॉस्ट प्राइस 810 है, 810 है, इसको 115% का वैल्यू निकालते हैं तो पहला का सेलिंग प्राइस निकलता है। दूसरा का कैसे निकलता है? तो 1350 है, उसको 9% लॉस में बेच रहे हैं, मतलब 91% का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे जो वैल्यू निकलता है सेलिंग प्राइस इसका निकलता है। तो इस बात को याद रखिएगा, ओवरऑल जीरो है यहाँ पे कि नो प्रॉफिट नो लॉस में बेच रहे हैं, मतलब होल ट्रांजेक्शन पे जीरो हमको प्रॉफिट होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर। 14 नंबर में क्या है कि गीता बाय और प्लॉट ऑफ लैंड ₹96,000, यानी कि एक प्लॉट खरीदा है 96,000 का प्लॉट खरीदा है। तो कॉस्ट प्लस कितना होगा? 96,000 हो जाएगा। मतलब कि इसमें से कुछ पार्ट को बेच रहा है। तो गीता बाय और प्लॉट ऑफ जितना सेल 2/5 ऑफ इट। 2/5 का मतलब क्या हुआ कि 5 पार्ट अगर टोटल है तो उसमें से 2 पार्ट को बेच रहा है। इसका मतलब सेकेंड पार्ट कितना? 3 पार्ट होगा। इसका मतलब हुआ कि लैंड का जो पार्ट है 2/5 का मतलब क्या हुआ कि पहला पार्ट अगर 5 है, फर्स्ट पार्ट 2 है, तो ये क्या है? टोटल पार्ट है। नहीं, अगर 5 ही एकड़ का मान लीजिए लैंड होता तो 2 एकड़ को बेच दे रहा है। ठीक है। तो बाकी कितना बचा? 3 एकड़ बचा है। मतलब जो बेच रहा है ना, तो उसका मतलब लैंड का जो रेशियो निकलेगा वो कितना? 2 और 3 का निकलेगा। ये हमको पता चल गया 2/5 से ही। 2/5 से ही मतलब पहला पार्ट 2 है, ओवरऑल पार्ट 5 है, तो सेकंड पार्ट कितना होगा? 3 होगा। तो जो 2 हम बेच रहे हैं, 2 पार्ट में लैंड को बेच रहे हैं, तो पहला और दूसरा को 2 और 3 के रेशियो में बेच रहे हैं। मतलब अगर 5 कट्ठा का लैंड होता तो 2 कट्ठा और 3 कट्ठा बेच रहे हैं। 96,000 है तो कॉस्ट प्लस भी होगा। 5 का वैल्यू आप 96,000 ले लीजिए, 2 का वैल्यू निकाल लीजिए, 3 का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हो या फिर मतलब क्वांटिटी हो, कितना क्वांटिटी बेच रहे हैं या कितना पार्ट बेच रहे हैं, तो 2/5 है। तो 2/5 में क्या है? पहला पार्ट है 2, ये 5 टोटल पार्ट है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा? 3 निकलेगा। तो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट का रेशियो हमको पता चल गया, 2 और 3 होगा। तो पहला ही सेल एट अ लॉस ऑफ 6%, यानी पहला पार्ट को 6% लॉस में बेच रहा है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे -6% होगा। सी वांट अ मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन होल, यानी कि 10% का हमको प्रॉफिट चाहिए होल ट्रांजेक्शन पे, प्रॉफिट ही चाहिए। बाय सेलिंग द रिमेनिंग लैंड ही गेन % ऑन द रिमेनिंग लैंड इज। अच्छा, होल हमको 10% चाहिए, तो रिमेनिंग को हमको कितना % प्रॉफिट और लॉस में बेचना पड़ेगा? दिया ना कि सी वांट मेक अ प्रॉफिट ऑफ 10% ऑन द होल ट्रांजेक्शन बाय सेलिंग द रिमेनिंग लैंड, द गेन % ऑन द रिमेनिंग लैंड, यानी कि यहाँ पे बॉक्स में कितना वैल्यू आएगा हमको अभी पता नहीं है, लेकिन हमको पता है कि डिफरेंस जो होगा, ये अभी नहीं पता, लेकिन हमको रेशियो पता है कि पहला पार्ट जो लैंड बेचा है उसको 2 है, उसका रेशियो 2 है और दूसरा का 3 है। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो 16 10 है -100 है, दोनों को डिफरेंस करेंगे तो कितना निकलेगा? 16 निकलेगा। तो हम बोलेंगे कि 3 का वैल्यू कितना है? 16 है। तो 3 का वैल्यू अगर 16 है तो 1 का वैल्यू कितना निकलेगा? 16/3। तो 2 का वैल्यू कितना निकलेगा? तो 16/3 को हम 2 से इंटू कर देंगे तो कितना निकलेगा? 32/3 निकलेगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 32/3 आएगा। ठीक है। अब एक चीज़ बताइए, 32/3 है यहाँ पे और यहाँ पे 10 है। ठीक है। तो 32/3 में से 10 माइनस हम कर देंगे। ठीक है। क्या करेंगे? 32/3 में से 10 माइनस कर देंगे। तो आप माइनस कर दीजिए, 32/3 में से 10 माइनस कर देंगे तो 32 माइनस कितना? 30/3, यानी कितना निकलेगा? 2/3 निकलेगा। ठीक है। सर यहाँ पे गलती हो गया, हमको छोटा वैल्यू नहीं, हमको बड़ा वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? बड़ा वैल्यू चाहिए हमको। ठीक ना। क्योंकि एवरेज क्या है यहाँ पे, एक चीज़ समझिए, हमको इससे तो बड़ा वैल्यू पता चल ही गया इससे। ठीक है ना। अब जो पता चलेगा वो 10 से मतलब 10 से बड़ा वैल्यू, यहाँ पे जो है 6 क्या है? 10 से छोटा है, 10 से क्या है? छोटा है। तो अब हमको 10 से बड़ा वैल्यू चाहिए। तो 10 से बड़ा अगर चाहिए तो हम क्या करेंगे? 32/3 में 10 ऐड करेंगे। ठीक है ना। हमको क्या चाहिए? 10 से बड़ा वैल्यू चाहिए जिसका डिफरेंस 32/3 हो जाए। तो
तो 32/3 को आप एक्चुअली में ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक बात याद रखिए, 32/3 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10.2/3 लिख सकते हैं, ठीक है, 10.2/3 लिख सकते हैं। अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, जिसमें से माइनस करने 10 माइनस करने पे 10.2/3 हो जाए, तो दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो 10 में 10 ऐड हो जाएगा 20 हो जाएगा, और 20.2/3 हो ही जाएगा। तो 20.2/3 यहाँ पे वैल्यू आएगा, यानी कि ओवरऑल हमको रिमेनिंग पार्ट को 20.2/3% प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा, तब हम जा करके 10% होल ट्रांजेक्शन पे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे मिस नहीं करना है। ठीक है, क्या चाहिए हमको, 10 से छोटा वैल्यू मिल गया तो 10 से बड़ा वैल्यू चाहिए, तो 10 से बड़ा वैल्यू चाहिए तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे, तब यहाँ पे बड़ा वैल्यू निकलेगा। अगर माइनस कर देते तो छोटा वैल्यू निकलता, लेकिन छोटा वैल्यू हमको चाहिए नहीं, क्यों, क्योंकि हमको एवरेज से छोटा वैल्यू मिल ही गया है, तो एवरेज से बड़ा वैल्यू चाहिए। बड़ा वैल्यू क्या करेंगे, इसको और इसको ऐड कर देंगे, ठीक है, 10 और 10.2/3 को ऐड करेंगे तो 20.2/3% प्रॉफिट होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमैन परचेज अ बुक एंड अ पेन ₹1350, मतलब 1350 में बुक भी खरीदा और पेन भी खरीदा है, यानी इसमें बुक भी है और इसमें क्या है, पेन भी है। ये सोल्ड पेन अ प्रॉफिट ऑफ ₹20%, यानी पेन को हम कैसे बेच रहे हैं, 20% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं, एंड बुक एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, और बुक को कैसे बेच रहे हैं, 25% प्रॉफिट पे बेच रहे हैं। ठीक है, इन दिस वे द टोटल प्रॉफिट वाज 23.1/13%। तो ओवरऑल हमको कितना प्रॉफिट निकला, 23.1/13% प्रॉफिट निकला। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बुक, यानी कि दोनों का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो हम यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेंगे, तब हम रेशियो निकाल लेंगे, और रेशियो किसका निकलेगा, चूँकि प्रॉफिट परसेंटेज दिया है तो रेशियो जो निकलेगा वो CP का रेशियो निकलेगा। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे, तो एक बात याद रखिए कि 20-25 है, तो एवरेज 23 से तो मतलब 20 से तो बड़ा 23.1/3 है, तो 23.1/13 में से हमको 20 माइनस करना है। तो माइनस करने का तरीका जान लीजिए, काम देगा। पहले हम माइनस करने का तरीका सीखते हैं। हम बड़ा छोटा तो आइडेंटिफाई कर लेंगे, कौन बड़ा कौन छोटा है, नॉर्मल में भी और फ्रैक्शन में भी। तो 20 से बड़ा है 23.1/3, तो हम क्या करेंगे, 23.1/13 में माइनस करेंगे 20। तो जब फ्रैक्शन में से कोई नंबर इंटीजर माइनस करेंगे तो आपको क्या करना है, जो होल नंबर 23 है इसी में से 20 को माइनस कीजिए, आंसर आएगा 3, और 1/13 जो है उसको आप 1/13 ऐसे लिख दीजिए। मतलब 23 में से 20 माइनस किए, 3 हुआ, ठीक है ना, 3 हुआ, और 1/13 को एज इट इज रख दिए। तो 23.1/13 में से 20 माइनस हो गया तो क्या निकला, 3.1/13 निकला। इसको ऐसे माइनस करेंगे। दूसरा क्या होगा कि आपको किसी नंबर में से फ्रैक्शन को माइनस करना पड़ेगा, यानी कि अब यहाँ पे 25 में से माइनस हमको करना पड़ जाएगा 23.1/13 को। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि पहले 1/13 को ब्रेक करेंगे। तो 1/13 हम 23.1/13 में क्या है, एक्चुअली में आप देखिएगा, कंसेप्ट पहले बता रहे हैं कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं। 25 में से 23 + 1/13 लिख सकते हैं, ठीक ना। 25 में से माइनस करना है 23 + 1/13, यानी इसमें से हमको ये पार्ट माइनस करना है, ठीक है। यानी 25 में से -23 भी करना है और 25 में से 1/13 भी माइनस करना है। लेकिन 1/13 25 में से तो माइनस होगा नहीं, क्योंकि 25 में से तो 23 माइनस हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में तोड़ेंगे। हम लिखेंगे 24 + 1 - 23 और -1/13, ऐसे तो लिख सकते हैं। तब बोलेंगे कि 24 में से 23 को माइनस कर देते हैं और 1 में से 1/13 को माइनस कर देते हैं। तो 1 में से कोई भी फ्रैक्शन माइनस करेंगे 13, तो कैसे नहीं माइनस होता है, 13 में से 1 माइनस हो जाएगा तो 12, 12/13। मतलब फ्रैक्शन जो है 1/13 उसका रिमाइनिंग पार्ट कितना होगा, 12/13, ठीक है। तो 24 में से 23 माइनस हो जाएगा, कितना होगा, 1 होगा, और 1 में से 1/13 माइनस होगा तो 12/13 होगा। तो हम 1.12/13 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, 1.12/13। हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब नंबर में से हमको कोई फ्रैक्शन माइनस करना होगा, यानी कि जब हम 25 में से हम 23.1/13 माइनस करेंगे, तो आप फ्रैक्शन का रिमाइनिंग पार्ट पता कीजिए। 1/13 का रिमाइनिंग पार्ट कितना होता है, 12/13 होता है, ठीक है। और 25 में से सीधा 2 माइनस कर दीजिए, ठीक ना। 25 में से
25 में से 2 माइनस नहीं करना है, 25 में से यहाँ पे 23 माइनस करना था, तो 23 नहीं माइनस करके हम 24 माइनस कर देंगे, तो 24 माइनस करके करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है ना। मतलब 25 में से हम 24 माइनस करेंगे, क्यों 24 माइनस करेंगे, यहाँ पे 23 था, तो जितना नंबर होगा उसमें से एक ज़्यादा नंबर माइनस कर देना है, तो 25 में से 24 माइनस होगा 1 होगा, और 1/13 का रिमाइनिंग पार्ट कर लेंगे तो 12/13 होगा, तो ओवरऑल 1/12/13 हुआ। ये फ्रैक्शन का रूल है, ठीक है ना, ऐसे तरीका होता है फ्रैक्शन। नहीं तो आप एलसीएम निकाल के बनाते रह जाइएगा, पता चला इसी में टाइम बीत गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम 23/1/13 में से 20 माइनस करें, तो हम फ्रैक्शन में से नंबर को माइनस कर रहे हैं, तो मेरा क्या होगा, 23 में से 20 माइनस हो जाएगा, होगा 3, ये 3/1/13 हो जाएगा। अब हम क्या करें, 25 में से 23 माइनस कर रहे हैं, तो नंबर में से फ्रैक्शन को माइनस कर रहे हैं, तो 23 माइनस नहीं करके हम क्या माइनस करेंगे, 24 माइनस करेंगे, तो 25 में से 24 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, कितना होगा, 1 होगा, और 1/13 का रिमेनिंग पार्ट कितना होगा, 12/13 होगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब रेशियो इसका यही निकलेगा, तो ये डिफरेंस है, तो रेशियो क्या निकलेगा, यही, तो 13/1/3, 43 से कितना 40/13, और ये कितना निकलेगा, 13 का 13 और 12 यानी कि 25/13 निकलेगा, ठीक है। 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 8 और 5 का रेशियो निकल जाएगा। मतलब 8 और 5 का जो रेशियो निकला वो निकला बुक और पेन का कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकला। तो 8 5 13 है, तो 13 का ही वैल्यू कितना है, 1350 होगा, 13 का वैल्यू क्या होगा, 1350 होगा, ठीक है। तो 1300, अच्छा 1300 ही दिया था, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, दोनों का कॉस्ट 1300 है, तो हम बोलेंगे कि 13 का वैल्यू कितना है, 1300 है, एक का वैल्यू कितना निकलेगा, 100 निकलेगा, एक का वैल्यू 100 निकला, इसका मतलब बुक का दाम 8 है, तो यह कितना होगा 8, सॉरी पेन का दाम 800 होगा, और इसका दाम कितना निकलेगा, 500 निकलेगा, ठीक है। आपसे पूछा क्या था, किताब का लागत क्या, तो बुक का, तो बुक का क्या होगा, 500 हो जाएगा, 500 नहीं दिया नहीं, सॉरी यहाँ पे हम गलती कर दिए, ठीक है ना। गलती ये क्या किया कि माइनस करके उल्टा लिख दिए, इसको यहाँ पे आना चाहिए था, इसको यहाँ पे आना चाहिए था, ठीक ना। थोड़ा सा गलती किए, क्या कि इस पार्ट को यहाँ पे लिखना था और इस पार्ट को यहाँ पे लिखना था, ठीक है, उल्टा कर दिया, क्योंकि 25 में से 13 माइनस करके यहाँ पे तो नहीं ना लिखेंगे, इसको माइनस करके यहाँ पे लिखना था और इसको माइनस करके यहाँ पे लिखना था। तो कुछ नहीं, आप ये कर लीजिएगा, रेशियो आपका 5:8 आ जाएगा, ठीक ना। क्या आएगा, 5:8, यानी जो 800 पेन का निकला वो बुक का है, ठीक है ना, तो बुक का 800 निकल जाएगा और पेन का दाम 500 निकल जाएगा, तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये रेशियो यहाँ पे उल्टा लिखा गया है, ठीक है। कोई दिक्कत, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मैन परचेज 5 हॉर्स एंड 10 कॉज, यानी कि 5 हॉर्स बेच रहा है, सॉरी परचेज कर रहा है, और 10 कॉ बेच रहे हैं, तो हॉर्स और कॉ का रेशियो कितना है, 1 और 2 है। ये क्वांटिटी का भी रेशियो हो सकता है, ठीक ना, जिसका दाम कितना है, 10,000 है। ही सेल द हॉर्स एट 15% प्रॉफिट, यानी हॉर्स को हम 15% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, एंड कॉ को 10% लॉस में बेच रहे हैं, कैसे, -10% बेच रहे हैं। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द हॉर्स इफ ही टोटल अर्न और प्रॉफिट ऑफ 375 रुपया। एक बात बताइए, अब यहाँ पे होल हमको सीपी नहीं पता है, सॉरी प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पता है, लेकिन हमको होल का प्रॉफिट पता है कि 375 रुपया हम प्रॉफिट कमाए हैं, कितना में, तो 10,000 में। तो हम प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हैं कि ओवरऑल अगर 375 प्रॉफिट कमाए तो प्रॉफिट इंटू 100/CP कर देंगे 10,000, तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 1000 से, सॉरी 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कितना है, 3.75 निकलेगा। तो 3.75 क्या निकला, 3.75% क्या निकला, ओवरऑल हमको प्रॉफिट निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे तो डिफरेंस आएगा, डिफरेंस कितना आएगा, तो 3 में से माइनस करना है -10, तो सीधा ऐड कर देंगे, कितना निकलेगा, 13.75 निकलेगा, और 15 में से ये माइनस करना है तो कितना निकलेगा, 15 में से 3 माइनस करना है 75, तो 0.25 हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा, 14, 3 यानी कि 11 निकल जाएगा, 11.25। दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे, ठीक है ना, रेशियो, ये रेशियो निकल जाएगा 11 और 9 का, ठीक है, 11 और 9 का क्या होगा, रेशियो निकल जाएगा। तब हम बोलेंगे कि 20 का जो वैल्यू है वो टोटल कॉस्ट कितना है, 10,000, तो 20 का वैल्यू कितना निकला, 10,000। हमसे पूछा है कि इफ़
फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द ईच हॉर्स, एक घोड़ा का निकालना है। तो घोड़ा का दाम कितना है, 11 का वैल्यू निकालना है, 20 का वैल्यू 5000, तो 11 का वैल्यू कितना होगा, तो पहले एक का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 10,000 डिवाइडेड बाई 20 यानी कितना 500, 500 10,000 है ना, जीरो से जीरो कैंसिल, 1000 यानी 5000 निकलेगा। ठीक है, एक का वैल्यू कितना निकला 5000, तो 5000 जो एक का वैल्यू निकला वो कितना 11 घोड़ा, ठीक है, वो क्या निकला 11 का वैल्यू, 11 का वैल्यू हमको निकालना है, 11 का वैल्यू निकालना है, तो 11 का वैल्यू कितना निकलेगा 55,000 निकलेगा। तो 55,000 जो निकला वो घोड़ा का कॉस्ट प्राइस निकला, और घोड़ा है कितना 5 घोड़ा है, तो एक घोड़ा का दाम निकालना है। तो 55 को हम क्या करेंगे 5 से डिवाइड कर देंगे, तो मेरा कितना निकलेगा 11,000 निकलेगा। कई साथ गलती हो गया, 1000 में 10,000 है ना, तो जीरो से जीरो कैंसिल, 2 5 500 होगा। ठीक है ना, यहाँ पे 500 होगा, एक सुना ज़्यादा होगा, देखें एक सुना ज़्यादा हो गया, तो आप क्या हुआ 1100 हो जाएगा। मतलब फिर से हम बता दे रहे हैं, बीस का वैल्यू 10,000 है, तो एक का वैल्यू कितना निकलेगा 500 निकलेगा। घोड़ा 11 है, मतलब 11 नहीं है, 11 रेशियो है, तो 11 का वैल्यू कितना निकलेगा 5500 निकलेगा। तो 11 का वैल्यू 5500 निकला, इसका मतलब हुआ कि टोटल घोड़ा का दाम 5500 है, और घोड़ा कितना हम खरीदे 5 खरीदे हैं। तो एक मतलब ईच का कॉस्ट प्राइस हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे 5500 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो आंसर हो जाएगा 1100। तो 1100 क्या होगा घोड़ा का दाम निकल जाएगा, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर में क्या दिया है कि अ मैन परचेज 2 चेयर इन रुपीज़ 900, 900 में 2 चेयर खरीदा है। पहला चेयर को 4/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस बेचा है। यानी 4/5 का मतलब क्या हुआ कि सीपी अगर 5 है तो 4 रुपये क्या है सेलिंग प्राइस है, तो हमको लॉस हो गया। लॉस कितना एक का इंटू 100/CP करेंगे तो 5 निकल जाएगा। इसका मतलब पहला को हम 20% लॉस में बेच दिए, 4/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस बेचेंगे तो। ठीक है, एंड द सेकेंड चेयर ही सोल्ड 5/4 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। 5/4 का मतलब क्या हुआ कि अगर 4 सीपी होगा तो एसपी कितना निकलेगा, एसपी मेरा 5 निकल जाएगा, तो प्रॉफिट कितना 1 निकला। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो 1 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 25% का प्रॉफिट निकल जाएगा। मतलब पहला को हम फर्स्ट पार्ट को हम 20% लॉस में बेच रहे हैं, और सेकंड पार्ट को हम कैसे बेच रहे हैं 25% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, इफ़ ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 90, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमाया 90, कितना परसेंट होगा तो 90 इंटू 100 बाई कितना 900 कॉस्ट है, तो जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि 10% का ओवरऑल प्रॉफिट हम कमाए हैं। यहाँ पे हम 10% होल लिख लेंगे। जब हम रेशियो निकालेंगे तो 25 में से 10 माइनस होगा तो कितना होगा 15 होगा, ये माइनस हो जाएगा तो 30 हो जाएगा, यानी ये तो डिफरेंस का वैल्यू निकलेगा। रेशियो का जो वैल्यू निकलेगा वो 1 और 2 का निकल जाएगा। मतलब पहला और दूसरा पार्ट का कॉस्ट प्राइस का रेशियो 1 और 2 है। तो पूछा द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चीपर चेयर, चीपर मतलब 1 का वैल्यू कितना होगा, तो 3 का वैल्यू कितना निकला, टोटल 3 है तो 3 का वैल्यू कितना निकलेगा 900, 1 का वैल्यू कितना निकलेगा 300। चीपर क्वालिटी यही है, और जो कॉस्टलियर है वो 2 है, 2 का वैल्यू कितना होगा 600। तो आपसे आंसर पूछा है चीपर का, तो आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका। तो इस तरीक़ा से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता था। हमको सेलिंग प्राइस पता था फ्रैक्शन में, तो हम उससे प्रॉफिट परसेंटेज पता कर लेंगे। ठीक है, 17 नंबर था। 18 नंबर देखते हैं हम। 18 नंबर में क्या कि 20 पेन एंड 16 पेंसिल आर परचेज बाय अ मैन फॉर ₹360। यानी कैसे खरीद रहे हैं, 20 पेन खरीद रहे हैं और 16 पेंसिल खरीद रहे हैं। पेंसिल है ये, ठीक है, और ये पेन है। दोनों का रेशियो क्या निकला 4×5 = 20 और 4×4 = 16, यानी कि 5 और 4 का क्वांटिटी का रेशियो निकला, काम आएगा ये। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है 360 है। ही सोल्ड द पेन एट 25% प्रॉफिट, यानी पेन को जो हम बेचे हैं कैसे 25% प्रॉफिट पे बेचे हैं। एंड पेंसिल एट द 7/5 ऑफ द कॉस्ट प्राइस। 7/5 का मतलब क्या हुआ कि 5 अगर सीपी था तो हम एसपी कितना है 7 है, तो प्रॉफिट कितना निकल जाएगा 2 निकलेगा। प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो 2 इंटू 100/CP यानी कि 5, आंसर हो जाएगा 40%। तो हम पेंसिल को जो बेचे हैं वो कैसे 40% पेंसिल मतलब प्रॉफिट पे बेच दिए हैं। ठीक है, यहाँ से यही निकला। फाइंड द
प्राइस ऑफ ईच पेंसिल इफ़ ही अर्न प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 120 एट द एंड, 120 रुपये प्रॉफिट कमा रहा है। तो ओवरऑल जो प्रॉफिट, ओवरऑल जो निकलेगा कितना प्रॉफिट परसेंट निकलेगा, तो 20 रुपये का प्रॉफिट कमा रहा है, सॉरी 120 रुपये प्रॉफिट, तो इंटू 100 पे सी पी कर देंगे। सी पी कितना 360 निकलेगा, भारतीय 36 यानी कि 33.1/3% हम ओवरऑल प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 33.1/3 हो जाएगा, 33.1/3। हमको अब फ्रैक्शन में से डिफरेंस करना है, फिर हमको सारी रेशियो पता कर लेना है। तो निकालना क्या था, फाइंड द प्राइस ऑफ द ईच पेंसिल, यानी कि पेंसिल का हमको निकालना है। अच्छा पेन यहाँ पे पेंसिल ये है, ठीक है ना, पेंसिल का निकालना है कॉस्ट। तो पहले डिफरेंस कर लेते हैं। 33 में से तो माइनस कर लेंगे 25 को आसानी से, तो 33 में से 25/1/3 माइनस करेंगे, तो 33 में से 25 माइनस होगा तो 8/1/3 माइनस होगा। अब 40 में से माइनस करना है, यानी कि नंबर में से 33 माइनस करना है, तो 33 नहीं माइनस करके 40 में से 34 माइनस करेंगे तो कितना होगा 6 होगा, और 1/3 का रिमेनिंग पार्ट लिख लेंगे तो 2/3 होगा। तो 6.2/3 क्या होगा, उसका फ्रैक्शन डिफरेंस आएगा। दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो ये कितना है 18 तो 20/3 है, और ये कितना है 8 से 25/3 है। तो रेशियो जो निकलेगा वो 4 और 5 का रेशियो निकलेगा, तो 4 और 5 का रेशियो निकल जाएगा। अब हमको पता चला कि जो पेन और पेंसिल है दोनों का कॉस्ट प्राइस का रेशियो 4 और 5 निकलेगा। तो अब दोनों का तो दिया है कि 360 है, तो 9 का वैल्यू कितना निकलेगा 360 है, तो ए का वैल्यू कितना निकलेगा 40 निकलेगा। ए का वैल्यू अगर 40 निकल गया तो पेंसिल का कीमत कितना होगा 5 है, तो 5 का वैल्यू कितना निकलेगा 200 निकलेगा। तो पेंसिल का कीमत जो निकला वो 200 निकला, लेकिन पेंसिल तो ओवरऑल पेंसिल 200 है, पेंसिल है कितना तो 16 पेंसिल है। तो हम क्या करेंगे 16 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 200 को हम 16 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 200 रुपया में 16 पेंसिल खरीदा। तो 4 चौक 16, 4 पंचे 20 यानी 50/4 यानी कि 25/2 यानी कि 12.5 रुपया। तो 12.5 रुपया जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, हर एक पेंसिल का कॉस्ट निकलेगा। ठीक है, इस तरीक़ा से इसको बनाना है। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, अ मैन बाय 3 टाइप्स 1 केक एंड 6 जो खरीदा है टाइप 2 केक। तो दोनों का क्वांटिटी का रेशियो दिया है 1 और 2, क्वांटिटी का रेशियो दिया है, याद रखेंगे इसको। दोनों का कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी कितना है 900 है। पहला को 25% 15% प्रॉफिट पे बेचा है, तो हम 15% प्रॉफिट ले लेते हैं। टाइप 2 को लॉस किया है 10% पे, -10% लॉस पे बेचा है। ओवरऑल प्रॉफिट वो 30 रुपये कमाया है। एक मिनट, ओवरऑल प्रॉफिट कितना कमाया 30, तो हम ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं यहाँ पे कि अगर वो 30 रुपये का प्रॉफिट कमाया है तो इंटू 100/CP होगा, और CP कितना 900 होगा। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 30/9 यानी कि 10/3 यानी कि 3.1/3% का क्या प्रॉफिट कमाया। तो हम बीच में क्या वैल्यू रखेंगे 3.1/3 रखेंगे, तो 3.1/3 रखेंगे यहाँ पे, और माइनस कर देना है। तो 15 में से 3.1/3 तो माइनस हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 12.1/3%। लेकिन 3.1/3 में से -10% ऐड करने के लिए क्या करना, प्लस करना पड़ेगा। तो 3 में से प्लस करेंगे 10 तो क्या हो जाएगा 13.1/3 हो जाएगा। ये क्या आएगा डिफरेंस का वैल्यू आएगा। तो रेशियो कितना आ जाएगा, रेशियो आएगा 33/39 से 40/3 और 12/36 से 37/3, यही आएगा। सो यहाँ पे गलती हो गई तो सुधार लेते हैं इसको, ठीक है। ये तो सही है, ठीक है ना, क्योंकि मैंने मतलब हमको क्या करना था 3.1/3 में से माइनस करना है क्या -10, तो 3.1/3 आप +10 हो जाएगा कितना 13.1/3, ये तो सही है। लेकिन जब 15 में से माइनस करेंगे तो पहले माइनस कर लेते हैं, 15 में से माइनस करना है 10/3, ठीक है। तो 15 कितना होगा 45 -10/3 यानी कि 35/3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो माइनस होगा वो 35/3 होगा, कितना होगा 35/3 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना है 40/3 है, ये कितना है 35/3 है। रेशियो जो निकलेगा वो 8 और 5 का निकलेगा। तो 8 और 5 का जो 8 और 7 का रेशियो निकलेगा, 8 और 7 का रेशियो निकला। तो दोनों का कॉस्ट प्राइस का रेशियो 8 और 7 निकला, ठीक है। आप सब क्या दिया था, दोनों का कॉस्ट प्राइस 900 रुपया है, तो हम बोलेंगे कि 15 का वैल्यू जो निकलेगा वो कितना 900 निकलेगा, एक का वैल्यू कितना 60 निकलेगा। तो आपसे पूछा क्या है
तो इफ द ऑर्डर अप्रोप्रिएट टाइप 1 कॉस्ट प्राइस ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 2 केक, इन दोनों का कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो 8 का वैल्यू कितना निकलेगा, 8 छक 48, 8 छक 48 यानी 480, और 7 का वैल्यू 6 7 42 420। तो 480 और 420 इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, 19 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है शायद, आज 19 क्वेश्चन ही था, एक क्वेश्चन शायद मिस हो गया। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग देख लेंगे बाद में। तो आज जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे वो क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस के बेस पे पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये प्रॉफिट एंड लॉस का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। फिर हम नेक्स्ट जो क्लास मतलब नेक्स्ट जो एलिगेशन एंड मिक्सचर का क्वेश्चन लेंगे, हम डिफरेंट टाइप का लेंगे, हम आपको बता देंगे किस टाइप का ला रहे हैं। ठीक है, अगर आप अर्थमेटिक सही में पढ़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको पूरा बेनिफिट मिलेगा इससे। हम एडवांस मैथ भी शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे एक एक चैप्टर आपको सब कुछ आपको प्लेलिस्ट में ही मिल जाएगा। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगा तो शेयर भी कीजिए, दूसरों तक पहुंचाइए। इस श्योर सक्सेस वाला प्लेटफॉर्म पे हम लोग एक फ्री इनिशिएटिव चला रहे हैं जहाँ पे पूरा अर्थमेटिक पूरा एडवांस मैथ आपको पढ़ाया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि एक बार पूरा वीडियो बन जाए तो कंप्लीट वो हमेशा के लिए बन जाए। ऐसा नहीं कि फिर हम एलिगेशन फिर से हम पढ़ाएंगे, एलिगेशन का अभी हम 5-7 स्लाइड में पढ़ा देंगे, मतलब लगभग 100-150 क्वेश्चन हम खुद प्रैक्टिस करवा देंगे। इतना आप कर लीजिएगा तो डैट विल बी सफिशिएंट फॉर यू फॉर एनी एग्जामिनेशन। एंड गुड लक, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।